नहीं, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कहा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दें। एक संवैधानिक संस्था के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनसे सबूत मांगा जा रहा है, सबूत नहीं दिया। और कल जब प्रोटेस्ट किया तो ये पहली बार इतिहास में हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने 30 लोगों को, सभी विपक्षी पार्टियों को की तरफ से 30 सांसदों को आमंत्रित किया बात करने के लिए, लेकिन उनके पास ना कोई सबूत है, ना कोई आरोप में दम है। वो तो देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और अब जब देश की जनता ने उनको ठुकरा दिया है तो अब वो अपना खींच या अपनी हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे फोड़ना चाहते हैं। पहले ईवीएम पे फोड़ते थे, अब मतदाता सूची की बात कर रहे हैं, एसआईआर की बात कर रहे हैं। एसआईआर में कर्नाटक के एक मंत्री ने खुद अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठा दिया तो उसको डिसमिस कर दिया गया। और आज हिमाचल में उनकी सरकार है, तेलंगाना में सरकार है। तो इसी इलेक्शन कमीशन की चुनाव की देन है कि आज कांग्रेस की भी 3 राज्यों में सरकार है। तो अब वो इस बात को नहीं समझे कि लीडर ऑफ अपोजिशन हो करके केवल इलेक्शन कमीशन पे हिट एंड रन कर रहे हैं, आरोप लगाना और फिर जब सबूत मांगा जाए तो वहां से भागना। अब कल तो पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए कि जब इलेक्शन कमीशन को बुला रहा 30 सांसदों तो कह रहे हैं कि हम पूरी भीड़ लेके जाएंगे। तो अगर इलेक्शन कमीशन पे आप कोई आरोप लगा रहे हैं, कोई बात आपको करनी है, तो एक डेलीगेशन मिलेगा, उसमें भी 30 लोग तो कम सांसद होते नहीं। तो इससे साफ है कि वो मतलब पूरे देश में केवल एसआईआर को, जिसकी जो चुनाव की एक प्रक्रिया है ट्रांसपेरेंट मतदाता सूची बनाने की, उसको लेकर के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन कभी भी जनता इस बात को समझ चुकी है और इससे साफ लगता है कि बिहार में वो चुनाव के पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं। जी सर, राहुल गांधी ने ये भी बोला कि आज हम देख सकते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी की क्या हालत है। 300 एमपी जो है इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते थे, अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना चाहते थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया। ये सिर्फ ये दिखाता है कि ये लोग कितने डरे हुए हैं, क्योंकि 300 लोग अपना अपना जो सच है वो रिवील कर देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि ये जो फाइट है वो अब पॉलिटिकल नहीं रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की फाइट हो गई है, फॉर वन मैन वन वोट। अब उनको अगर आंकड़े भी नहीं याद हैं कि वो 300 नहीं 99 सांसद हैं, और आप देखते हैं कि किस तरीके से विपक्ष में आपस में टकराव है। रोज सदन में आप सोचते हैं कि सदन को विपक्ष चलाना चाहता कुछ पार्टियां, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बेल में आ जाती है तो विपक्ष एक नहीं है और पूरे विपक्ष की संख्या भी कोई उनके साथ नहीं है। तो कौन सी वो 300 की संख्या बता रहे हैं भाई? अगर उनके पास 300 की संख्या हो तो वो तो बहुमत कर सकते हैं, अविश्वास ला सकते हैं। 300 की संख्या, तो देश को ये भी झूठ बोल रहे हैं। जी सर, जो कर्नाटक मिनिस्टर दिया था कि ये तो कांग्रेस के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस के हाईकमांड ने सीएम को ऑर्डर दिया कि इसको जो है निकाला जाए। तो इससे कांग्रेस तो उजागर हो गई जब कांग्रेस के ही एक मंत्री ने और कहा है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, पहले खुद अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए। उन्होंने तो ये आरोप लगाया कि इस तरह के काम कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ था, कांग्रेस पार्टी की देन थी। तो आज उनको डिसमिस किया गया है जी सर, सच्चाई उजागर करने पे। जी सर, जो इससे बीजेपी जो है डर गई है और तरह तरह की बातें उन्होंने बोली, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? इस समय लोकसभा चल रही है, लोकसभा नहीं चलने दे रहे हैं। देश की जनता ने चुन के अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष के लोगों को भेजा है। तो आज वो लोकसभा जहां पे एक अवसर है कानून बनाने का, अवसर है अपने क्षेत्र के विषय उठाने का, अवसर है राज्य की बात करने के लिए, तो आप देख रहे चलने नहीं दे रहे हैं। लगातार स्पीकर, लगातार सदन के संसदीय कार्य मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब अपील कर रहे हैं। और सदन के बाहर आप कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस समय जब सदन में है तो सदन में उनको चर्चा करनी चाहिए कि सड़क पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। जी सर, आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ जी ने कल असेंबली में बोला कि समाजवादी पार्टी और जो लोकतंत्र है वो नदी के दो छोर हैं, ये हमेशा ऑपोजिट जो चल के काम करते हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी भी सरकार में रही है, सत्ता में,
उस समय जिस तरह का कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर थी, लोग थानों में सुरक्षित नहीं थे, जिस तरह का भ्रष्टाचार था, आज जीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार का, और जिस तरह से एक ऑनेस्ट सरकार चल रही भारतीय जनता पार्टी की, तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में जिस शुचिता और पवित्रता की कल्पना की जाती है उसका समाजवादी पार्टी से दूर दूर तक वास्ता नहीं है।